तो आज का जो इतिहास लिखा हुआ था बोर्ड पे आपका 24 नवंबर आज का डेट है, तो इसको हम शहीदी दिवस के रूप में जानते हैं। शहीदी दिवस के रूप में कैसे जानते हैं, जरा देख लेते हैं। आज ऐसा क्या हुआ था कि हम लोग इसको शहीदी दिवस के रूप में जानते हैं। तो इतिहास जानने से पहले हम जान लेते हैं थोड़ा सा, ये जो दिख रहे हैं हमको, गुरु तेग बहादुर जी का फोटो है। ये इस्लामिक मस्जिद है और ये आपको दिख रहा है जो सिख धर्म का सिंबल यानी जो चिन्ह है वो यही है। कोई भी सिख व्यक्ति को देखिएगा वो पगड़ी लगाए हुए, पगड़ी पे इस तरह का एक पिन लगा हुआ रहता है, स्टील का, तांबा का, सोने का, चांदी का, जिसका जितना समय वो, लेकिन सब इसी तरह का बना हुआ रहता है। इसे कहते हैं सिखों का चिन्ह। तो आज क्या क्या हम जानेंगे, जरा सिखों के 9वें गुरु यानी जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे, जिनका शहीदी दिवस है, वो सिखों के 9वें गुरु थे, जिनका नाम था गुरु तेग बहादुर जी। इन्होंने इस्लामिक कट्टरपंथ क्या है, कट्टरपंथ कहते हैं कि अपनी बात को मनवाने के लिए किसी के ऊपर दबाव डालना। एक वैचारिक दबाव होता है कि अपने बातों से समझाना, एक दबाव होता है कि हथियार के बदौलत यानी कि कहें तो डरा धमकाकर अपनी बात मनवाना, उसी को हम बोलते हैं कट्टरपंथ। तो भारत की वीर गाथा के बारे में हम पढ़ेंगे। अब हम चलते हैं अगले पेज में। पहले तो हम जानेंगे कि सिख धर्म क्या है। ऐसा क्या है कि उसको इस्लामिक जो कहे तो मुगल शासक जो था, इस्लाम का जो शहंशाह था, वो अपने धर्म में जोड़ना चाहता था कि ये जो सारे लोग हैं वो हमारे धर्म को अपना ले। तो पहले हम पढ़ेंगे सिख धर्म। आज भी है पंजाब में, पंजाब उनका मूल स्थान है। रहते तो पूरे भारत में है, पूरे दुनिया में है, लेकिन उनका मूल स्थान पंजाब है। तो सिख धर्म की शुरुआत 15वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी बोले तो 1601 ईस्वी से, सॉरी 1401 ईस्वी से, 1401 ईस्वी से। जैसे अभी चल रहा है 21वीं शताब्दी, क्या चल रहा है 21वीं शताब्दी, तो 21वीं चल रहा है, तो 2001 से ना, यानी 2001 से जब एंट्री किया है तो 21वीं शताब्दी बोलते हैं। तो उसी तरह 1401 ईस्वी यानी 15वीं शताब्दी की शुरुआत में की गई थी, ये धर्म बनाया गया था। इनके संस्थापक कौन थे, तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी थे। इनको सिख धर्म के पहले गुरु और संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। सिख धर्म में धर्म गुरुओं की परंपरा है, यानी वो धर्म कैसे चलेगा, उसके मानने वाले लोग कैसे रहने वाले हो सकते हैं, क्या उनका वैचारिक महत्व हो सकता है, वो अपने गुरु के द्वारा हैंडल होते थे। जो गुरु कहते थे वही वो करते थे। तो गुरुओं की परंपरा थी। सिख धर्म के इन्हीं धर्म गुरुओं में से 9वें गुरु तेग बहादुर जी थे। जो 9वें गुरु हुए, जैसे प्रथम गुरु हुए गुरु नानक, उसी तरह से 9वें गुरु जब हम आएंगे तो 9वें गुरु है तेग बहादुर जी। आज हमको इन्हीं के बारे में पढ़ना है। यही है गुरु तेग बहादुर जी। गुरु तेग बहादुर जी, गुरु तेग बहादुर जी का जन्म 21 अप्रैल 1621 ईस्वी में हुआ था। ये इनका जन्म दिवस है, 21 अप्रैल। गुरु तेग बहादुर जी का निधन 24 नवंबर यानी आज ही के दिन 1675 ईस्वी में हुआ था। हुआ था नहीं, कर दिया गया था। कैसे कर दिया गया था वो हम आपको बताएंगे, जरा पहले इसको समझ लें। सिख धर्म हमेशा से मुगलिया सल्तनत का विरोध किया। मुगलिया सल्तनत कहें तो जो बाबर भारत आया, उन्होंने अपना वंश यानी कहें तो इस्लाम का एक स्थापना किया भारत में, इस्लाम को आगे बढ़ाया, पूरे भारत को अपने चंगुल में लिया। उसके खिलाफ में थे सिख धर्म। तो सिख खिलाफ में थे। इसी क्रम में गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम ना कबूल करने पर मुगलिया सल्तनत औरंगजेब द्वारा शीश कटवाना स्वीकार किया। जब इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तो अभी जैसा मैंने आपको बताया कि जो गुरु हुआ करते थे वो जो काम कह दिए वही पूरे सिख धर्म के लोग मानते थे, उनकी बातों को सर आंखों पे रखते थे। तो इसलिए औरंगजेब ने इन्हें कैद किया, गुरु तेग बहादुर जी को, कि जब गुरु को ही हम करवा लेंगे तो पूरा ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो गुरु तेग बहादुर जी को कैद किया और कहा कि यदि आप इस्लाम कबूल कर लेते हैं, मुसलमान बन जाते हैं, तो मैं आपको छोड़ दूंगा, आपके सारे मानने वाले धर्म, जो भी लोग धर्म मानने वाले हैं उनको मैं छोड़ दूंगा। तो गुरु तेग बहादुर ने कहा कि नहीं, हम इस्लाम कभी कबूल नहीं कर सकते हैं, अपनी जान बचाने के लिए हम इस्लाम कबूल नहीं करेंगे।
तो क्या किया गया, उनका शीश यानी कि कहें तो सर काट दिया गया। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। अब बताइए कि अपना धर्म मनवाने के लिए किसी धर्म गुरु का सर कटवा रहा है, और इसी के नाम पे हमारे यहाँ भी देश में औरंगाबाद जैसे शहर है, बिहार में भी औरंगाबाद है, महाराष्ट्र में भी औरंगाबाद है ना। तो इस तरह से इतिहास हमारा बना। अब हम आते हैं, जिस स्थान पर गुरु तेग बहादुर जी का शीश काटा गया यानी अलग किया गया, वह स्थान आजकल शीशगंज साहब पंजाब में आता है। शीशगंज साहब गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। आज भी सिख धर्म है ना। तो जहां पे उनका शीश काटा गया था, सर काटा गया था, वो आज कौन सा नाम से जाना जाता है? शीशगंज साहिब गुरुद्वारा। साहिब, कभी आप लोग पटना गए होंगे तो एक पटना जो सिटी जंक्शन है, उससे पहले एक है पटना सिटी, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं पटना साहिब। वही पटना साहिब में सिखों के 10वें गुरु एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। जो 9वें गुरु जब इनका सर काट दिया गया, तो 10वें गुरु बने, वो कौन बने? गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म पटना में हुआ था। तो सिखों का जहां भी धार्मिक स्थान होता है, उनके आगे साहिब लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? साहिब। पटना साहिब भी, जो पटना सिटी है, वहां भी गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, इसलिए उस जगह का नाम है पटना साहिब। इनके साथ भी वही हुआ जो गुरु तेग बहादुर जी के साथ हुआ था। ये 10वें गुरु बने। इनके 2 पुत्र हुए, पहला जोरावर सिंह और दूसरा फतेह सिंह। पहला जोरावर सिंह और दूसरा फतेह सिंह। तो ये दोनों बच्चे थे। बच्चे मतलब कहें तो अंडर 10 ईयर, 10 साल से नीचे के दोनों बच्चे थे। तो जो काम औरंगजेब ने इनके साथ किया कि आप इस्लाम कबूल कर लीजिए, मुसलमान बन जाइए, वही काम गुरु गोविंद सिंह के साथ भी किया। ये भी नहीं माने, ये भी कहे कि नहीं, मार देगा तो मार दो, लेकिन हम इस्लाम कबूल नहीं कर सकते। यदि हम इस्लाम कबूल कर लेंगे तो हमारा जो सिख धर्म है, जो सिख संप्रदाय है, वो विलीन हो जाएगा। तो उन्होंने कबूल ना किया। तो क्या हुआ? मुगलों कहें तो औरंगजेब ने, मुगल उसके वंश का नाम था और उसका नाम था औरंगजेब। उन्होंने इस्लाम ना कबूल करने के कारण दीवार में चुनवा दिया। चुनवा देने का मतलब है कि दीवार, अभी तो छोटा छोटा 5 इंच का दीवार लगता है, पहले चौड़ा चौड़ा दीवार लगता था। तो दीवार में जिंदा आदमी को लिटाकर ऊपर से दीवार लगा दिया जाता था। उसी को हम बोलते हैं दीवार में चुनवा देना। तो आपके सामने है कि इस्लामिक कट्टरपंथ कैसे हमारे देश में फैला। कट्टरपंथ चाहे जितना भी फैल जाए, है ना, जो हमारा वास्तविकता है वो कभी खत्म नहीं होगा। उस समय भी सिख धर्म था, आज भी सिख धर्म है। जहां तक का विनाश किसका हो रहा है? तो इस्लाम का विनाश होते जा रहा है। जिस देश में कोई और धर्म नहीं है, सिर्फ इस्लाम ही है, वहां भी मारकाट, वहां भी बम बारूद, मतलब खत्म होते जा रहा है। तो यही था हमारे सिख धर्म के। और आगे बताएंगे इनके मतलब सिख धर्म में कितने गुरु हुए सब मिलाकर? 10 गुरु। कितने गुरु? 10। पहले थे गुरु नानक और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म पटना में हुआ था। इनके 2 बच्चे थे, जोरावर सिंह और फतेह सिंह, है ना। आगे चलकर यही धर्म गुरु बनते, लेकिन इन दोनों को दीवार में चुनवा दिया गया। और इनके पहले जो गुरु थे गुरु तेग बहादुर, उनको शीशगंज साहिब नामक जगह पे क्या कर दिया गया? शीश काट दिया गया कि यदि आप इस्लाम कबूल नहीं करते हैं तो आपको शीश काट दिया जाता है। तो अब आप देख रहे हैं, यहां से आपको पता चलेगा कि भारत में किस तरह से इस्लामीकरण हुआ। लोगों को जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया। ये तो बहादुर व्यक्ति थे तो नहीं, मर गए लेकिन इस्लाम कबूल नहीं किया। लेकिन उस समय जो मध्यम वर्ग के लोग थे, जो गरीब तबके के लोग थे, उन्होंने क्या किया? अपनी जान बचाने के लिए इस्लाम कबूल किया। और आज वही लोग हमारे देश में मुसलमान बन के बैठे हुए हैं। वो पैदाइशी मुसलमान नहीं है, जिनको आप देखते होंगे कि वो मुस्लिम धर्म को, इस्लाम धर्म को मानते हैं, नमाज पढ़ते हैं, वो वास्तविक में इस्लाम नहीं है, वो बने हैं डर से। अगर यही गोविंद सिंह बन जाते तो आज इनके जो बच्चे होते वो मुसलमान होते ना। यदि ये गोविंद सिंह जी डर से उस दिन इस्लाम कबूल कर लेते कि मैं मरूंगा नहीं, मैं इस्लाम कबूल करता हूँ, मुसलमान बन जाता हूँ, तो इनके जो 2 बच्चे थे ये आज मुसलमान होते। यहाँ पे तेग बहादुर जी यदि इस्लाम धर्म अपना लेते, मुस्लिम बन जाते, तो इनको जो मानने वाले लोग थे
वो भी मुसलमान बन जाते। तो इस तरह से भारत में इस्लामीकरण हुआ था, इस्लामों का दबदबा हुआ था, लेकिन अभी इसमें काफी सुधार हुआ है। चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में।